तो हेलो भाई लोग, कैसे हो आप सब लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं जिन्यू पार्क के बारे में कि हमारा जिन्यू पार्क कितना ज़्यादा पावरफुल है, मतलब कि हाउ स्ट्रॉन्ग जिन्यू पार्क वॉज। अब देखो यहाँ पे हम बात करेंगे हमारा जिन्यू पार्क कितना ज़्यादा पावरफुल है। उसके बाद एक और लॉन्ग वीडियो आएगी जहाँ पे हम बात करेंगे कि हमारे एल 400 कितना ज़्यादा पावरफुल है। और लास्ट में तीसरी लास्ट वीडियो आएगी जहाँ पे हम बात करेंगे जिन्यू पार्क वर्सेस 400, क्योंकि लेटेस्ट चैप्टर में जिन्यू पार्क ने कुछ ऐसा काम किया है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद हमारा जिन्यू पार्क भाई एल से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है। इसी वजह से ये भैया हम 3 वीडियो बनाएंगे और तो सब्सक्राइब कर लेना और एक भी वीडियो मिस मत करना। सबसे पहले अगर हमें जानना है कि सामने वाला बंदा कितना ज़्यादा पावरफुल है तो हमें 3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ उसका स्टेटस, मतलब कि उसे किस किस टाइटल मिले हैं, उसके पास क्या था टाइटल है, क्या अचीवमेंट है और दुनिया उसे किस नाम से जानती है। दूसरी चीज़ हमारी एबिलिटी। अब फाइट में और पावर लेवल में एबिलिटी बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। एबिलिटी मतलब कॉपी टेक्निक, मास्टरी, यूआई, ऐसी सब। और लास्ट में आता है पावर लेवल। पावर लेवल मतलब वो बंदा किस किस बंदों से लड़ा है, कैसे कैसे बंदों से लड़ा है और क्या परफॉर्मेंस दी है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारा जिन्यू पार्क कितना ज़्यादा पावरफुल है। सबसे पहले हम स्टेटस के बारे में बात करें तो वो बंदा प्री जनरेशन का लेजेंड है। वो 400 का मेडिकल जीनियस है, वन ऑफ द 10 जीनियस भी है 400 का। और फिश गेम का एशन चीफ है, मतलब कि अगर लड़ाई होती है तो जो टीम सबसे ज़्यादा आगे रहेगी वो जिन्यू पार्क की टीम थी और जिन्यू पार्क उस टीम का चीफ था। और तो और वो भाई कॉपी जीनियस भी है, मिरर किंग भी है, वो बहुत सारे नाम से जाना जाता है। और तो और भाई चाउसू ने कहा था कि हमारे जिन्यू पार्क के पास भाई ओवरवेलमिंग टैलेंट है, मतलब कि जोहान और डैनियल के लेवल का टैलेंट है उसके पास। अब एबिलिटी के बारे में बात करें तो एबिलिटी में हमारे जिन्यू पार्क के पास 4 एरिया में मास्टरी है और 4 एरिया में मास्टरी भी 3 ही लोगों के पास है, टॉम ली, चाउसू और जिन्यू पार्क। मतलब कि तुम सोच सकते हो जिन्यू पार्क भाई रियल तो है। दूसरी बात, उस बंदे ने भाई टॉम ली, एलाइड, शिंगेन जैसे बंदों को कॉपी किया है और गैब्रियम किम को भी कॉपी किया है और उसकी कन्वर्सेंट पावर को भी कॉपी किया है। उसने भाई कीते के सामने यूज़ किए, पता नहीं वो यूज़ कर सकता है या फिर उसने कॉपी की है वो पता नहीं, लेकिन उसने यूज़ तो की है। दूसरी बात, वो इतनी अच्छे से कॉपी करता है कि लोगों भाई उसे मिरर किंग के टाइटल से भी जानते हैं, मतलब कि वो बंदा मिरर जैसे कॉपी करता है। और उसने भाई टॉम ली की यूनिक स्किल को भी कॉपी किया है, मतलब कि वो अच्छे से कॉपी करता है, यूनिक स्किल को भी कॉपी कर सकता है, ये चीज़ ध्यान रखना। अब बात करते हैं पावर लेवल के बारे में। तो देखो हम जब सबसे पहले छोटी फाइट है उसे साइड में कर देते हैं, जैसे कि उसने सैम्यूल को मारा था, जेक को मारा था, ये सब भाई छोटी फाइट है उसे साइड में कर देते हैं, सीधी मेन फाइट पे आते हैं जो कि हुई थी यूआई डैनियल के सामने। तो वो बंदा भाई यूआई डैनियल को हरा तो नहीं पाया था लेकिन उसे 80 टक्कर दी थी। उसके बाद भाई वो लड़ा था टॉम ली के साथ, लेकिन टॉम ली उसे हर्ट नहीं करना चाहता था और जब वो टॉम ली से लड़ा तब भाई वो पागल हो चुका था, मतलब कि उस फाइट को हम काउंट नहीं करेंगे। सीधी बात करते हैं चाउसू के बारे में। तो देखो उसने भाई चाउसू को आराम से हराया है। चाउसू के पास भाई बहुत अच्छा बेहतर आईक्यू है, 4 एरिया में मास्टरी है, 2 यूनिक स्किल है, लेकिन उसके बाद भी हमारे जिन्यू पार्क ने भाई चाउसू को आराम से हरा दिया था। तुम सिर्फ चाउसू की हालत देख सकते हो। उसके बाद भाई वो लड़ा था गैब्रियम किम के बेटे से, एक मॉन्स्टर से, जेम्स ली के पार्टनर से, कीते किम से। और कीते किम कितना ज़्यादा पावरफुल है हम सबको पता है, उसने भाई जी चैन, जिंगलैक और डैनियल को आराम से हरा दिया है। जब भाई हमारा जिन्यू पार्क कीते से हरा था तब भूल मत जाना कि चाउसू ने उसका एक अंगूठा काट दिया था। और जब भाई किसी आदमी का अंगूठा काटता है वो 40 से 60% पावर उसकी चली जाती है, मतलब कि उसके पास सिर्फ 50% पावर ही रहती है, 50% पावर चली जाती है। उसके बावजूद कई कई जगह पे हमारे जिन्यू पार्क ने भाई हमारे कीते किम को भाई ओवर पावर किया था। तो तुम सोच सकते हो जिन्यू पार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल था। और लास्ट में जब भाई उसने हमारे गैब्रियम किम को कॉपी करने के बाद अपना लास्ट पंच कीते के ऊपर मारा था, उसने भाई कीते को अनकॉन्शियस कर दिया था उसका अंगूठा कट जाने के बाद भी। तो तुम सोच सकते हो जिन्यू पार्क बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन हमारा कीते भाई बाद में खड़ा हो गया था और उसने भाई जिन्यू पार्क को बजा दिया था और जिन्यू पार्क बेहोश हो गया था। लेकिन फिर भी भाई अपना अंगूठा करने के बाद, अपनी 50% पावर लूज करने के बाद कीते किम को भाई थोड़े टाइम के अनकॉन्शियस करना, ये भी बहुत ज़्यादा बड़ा फीट है। और ये जो सारी बात मैंने कही है वो सब भाई उसकी ओल्ड एज में थी, उसके प्राइम में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। अगर हमारा जिन्यू पार्क ओल्ड एज में इतना सब कुछ कर सकता है तो तुम सोचो अपने प्राइम में हमारा जिन्यू पार्क क्या क्या कर सकता है। तो देखो अब उसके पावर लेवल की बात करें, मतलब कि उसे स्केल करे कि वो प्री जनरेशन में किस लेवल का है। तो देखो यहाँ पे हम बात नहीं करेंगे अलाइक के सामने, अगर हम सीधे सीधे बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बंदा भाई आराम से टॉम ली को हरा सकता है। वो टॉम ली से तो ज़्यादा पावरफुल होगा। मुझे पता है कि हमारा टॉम ली भाई फाइटिंग प्रोडिजी है, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, उसके एनिमल इंस्टिंक्ट है, वो एनिमल टी जैसे लड़ सकता है, वो गन और गोल का टीचर है, उसने भाई एली को भी ट्रेन किया है। हमारा टॉम ली बहुत ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन जिन्यू पार्क भाई मुझे लगता है कि टॉम ली से भी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है, क्योंकि हमारे जिन्यू पार्क के पास टॉम ली से भी ज़्यादा
टैलेंट है, उसके बाद कॉपी एबिलिटी है, वो भाई सिंगियन या फिर गैवलिन किंग को कॉपी करने के बाद आराम से भाई हमारे टॉम ली को हरा सकता है। हमारे जिन यूपा के पास भाई IQ भी अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भाई वो टॉम ली को तो हरा सकता है। अलाइक के बारे में बात नहीं करेंगे, वो सीधी मेन वीडियो में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब